जिद्दी लड़का है, पीछे हटो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतने सालों में पहली बार हुआ है कि आपको मेरे आने का पता नहीं लगा। फिलहाल इतनी जिद कर रहा था, मैं भी आपको निकाल के देती हूँ। मैं कर लेता हूँ। ग्लास है। अहमद बेड प्लीज ना, अहमद मैं आपको डाल के बस। देती हूँ ना। आप काम करें अपना। कैसे खुलता है? खोल के दीजिए। बनाइए आप उसका नाश्ता। बस, थैंक यू। हाँ तो सुने मेरी। तुझे फ्रेंच टोस्ट बना के देती हूँ। मुझे हैरत है कि गलती भी आपकी थी और झगड़ा भी आप ही कर रहे थे। सॉरी सर, उसने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स छीन लिया था। बिलाल बेटा, आप गलत कह रहे हो। मैंने खुद देखा था। ज्योमेट्री बॉक्स आपने उसका छीना था और जब उसने वापस लिया तो आपने उसको मारा। उसका ज्योमेट्री बॉक्स मुझे पसंद आ गया था तो मैंने उससे ले लिया। बेटा, ये ले लेना नहीं बल्कि छीनना होता है। कितनी गलत बात है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर प्रिंसिपल साहब कॉल करके आपके बाबा को बताएं तो आपको अच्छा लगेगा? सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बाबा तो मुझे बहुत डांटेंगे और दादा भी खफा होंगी और मम्मा वो तो मुझसे बात ही नहीं करेंगी। अच्छा, तो ये बात आपको शरारत करने से पहले, लड़ाई करने से पहले नहीं मालूम थी? सॉरी सर। बिलाल बेटा, ये लास्ट वार्निंग। अगर आपने अब ऐसी कोई हरकत की ना तो प्रिंसिपल साहब फिर आपके डायरेक्ट बाबा को कॉल करेंगे। लेकिन आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? यस। चलो, गो टू योर क्लास। सर, मुझे इजाजत है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैंने कल भी तुझे कहा था कि दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाई। तेरे लिए लाई हूँ। अब बता, इतनी इज्जत अफजाई काफी है या फिर मजीद तबीयत साफ करूं? तेरे हाथों में जान नहीं है। बेगम साहबा की पसंदीदा क्रॉकरी थी ये। होगी, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं थी इसलिए तोड़ दी। बेगम साहबा पूछेंगी तो क्या जवाब देगी? सियानी बुआ, वो मेरे हाथ से गिर गई ना, मैं कोई जानबूझ के नुकसान थोड़ी करूंगी। तेरे जैसी फसादी ही ना ये जानकर करती है नुकसानात। अब देख क्या रही है, सफाई कर। मासूम ऐसे बन जाती है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं। इतना हल्के, जल्दी कर। मेरे हाथ में ना लग जाए ना, इसीलिए आराम से उठा रही हूँ। अरे नुकसान करती रहती है, ऐसे मासूम बनती है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं। आपने ही तो सारे काम एक्यूरेट वक्त पर करने की आदत डाली है। अब अगर
उनका मूड खराब है तो ये आप पर की जाने वाली मोहब्बत का मान है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। ऐसा करें कि उनकी पसंद की डिशेस बना लें शाम, या उनके लिए कोई गिफ्ट खरीद लें। सुन्नत नबवी है, एक दूसरे को तहाइफ देते रहा करो, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। मम्मा मैं ऐसा करती हूँ, आज शाम को गुड़ वाली खीर बना लेती हूँ, अहमद की फेवरेट है। मासूमा, हमेशा एक बात याद रखिए, हमारे बाद इस सारे घर को आपने संभालना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे हिरासा होती रहेंगी तो जिंदगी में इतने बड़े बड़े फैसले कैसे करेंगी? मम्मा आप ठीक कह रही हैं, मैं आइंदा कोशिश करूंगी हर चीज अच्छे से हैंडल करूं। एक बात और कहनी थी आपसे। मेरे पास आने के लिए आपका परेशान होना जरूरी नहीं, आप वैसे भी आ सकती हैं। आपसे बातें करके इस उम्र में खुद को दोहराना बहुत अच्छा लगता है। मैं आइंदा इस चीज का ख्याल रखूंगी। सियानी बुआ, हाथ नहीं लगाना इनको। सियानी बुआ इतने सारे कपड़े ये किधर लेके जा रही हो? बेगम साहबा ना गांव वालों के लिए लेकर आई हैं। वो ड्राइवर जा रहा है ना गांव, उसको देने। एक मिनट सियानी बुआ, एक चीज दिखा रही हूँ, इन कपड़ों में कुछ है। अरे चल, ये गांव वालों के लिए कह दिया ना। मैं भी तो मुलाजमा हूँ सियानी बुआ। ये देखो, ये लाल वाला भी अच्छा लग रहा है और ये वाला भी अच्छा है। सियानी बुआ मुलाजमा हूँ ना मैं भी तो इस घर की, और इतने सारे कपड़ों में से 2 जोड़े गायब हो जाएंगे तो कौन सा उनको पता चलेगा? मुझे कत्ल करवाएगी तू, और अगर उनको पता चल गया तो मैं कह दूंगी मैंने गाँव से मंगाए। हसीना, तू 2 जोड़ों के लिए इतना बड़ा झूठ बोलेगी? सियानी बुआ क्या हो गया है तुमको? इतना मासूम सा झूठ है, किसी का कुछ चला थोड़ी जाएगा। हाँ, वैसे तेरे जैसे बंदे के लिए ना छोटा और बड़ा झूठ एक ही बराबर होते हैं। तो ठीक है ना, झूठ तो झूठ होता है, छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है। मैंने बस एक बात सीख ली है, सिक्का जहाँ पे चले ना चला देना चाहिए। वैसे ना तेरे बारे में मेरी जो राय थी ना, तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मेरी प्यारी बुआ, हसीना को ना किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने ये बात बचपन में सीख ली थी, गम करने से ना किस्मत नहीं बदलती, किस्मत बदलने के लिए ना सोच बदलनी पड़ती है। हाँ, और तेरी सोच जो है ना सिर्फ अपने आप को खुश देगी, तेरी सोच वहां खत्म हो जाती है अपनी खुशी पर। तो अब हसीना की कोई परवाह नहीं करेगा तो हसीना अपनी परवाह खुद ही करेगी ना। और तुम भी ना अपना ख्याल खुद रखना सीख लो। हसीना वापस कर दे, कह रही हूँ मैं, गलत हो जाएगा। हसीना यानी बुआ 2 ही तो जोड़े हैं, रखने दो ना। और अगर मेरा नाम आ गया तो? नहीं आएगा। कैसी लड़की, सुनती नहीं है। हसीना बेगम साहिबा, आपको पता है बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतने गहरे बादल हुए हैं। आप चले ना मेरे साथ थोड़ी देर बाग में बाहर। हसीना, हमें कमरे में रहना अच्छा लगता है और आपने मेरे कमरे के कर्टन्स खोल दिए। वो तो ठीक है जी, लेकिन हसीना की बात माने, शाम में ना आप बाग में आ जाया करें। बंदा नजरों के सामने रहता है तो याद रहता है ना, फिर 100 बातें होती हैं करने वाली। और मुलाजमों की थोड़ी खैर खबर ले लिया करें, थोड़ा डराया धमकाया करें। आपको पता तो होना चाहिए इतनी बड़ी हवेली में क्या चल रहा है। हसीना, इस घर की सारी जिम्मेदारी, सारी देखभाल मासूमा करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं। वो तो ठीक है जी, लेकिन आप तो बड़ी बेगम साहिबा है ना, आपका तजुर्बा तो छोटी बेगम साहिबा से ज्यादा होगा ना। आप शाम में कमरे से निकल के उनकी मदद ही करा दिया करें। और
छोटे साहब इतना प्यार करते हैं आपसे, आपको बाहर बाग में देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। खैर वो तो हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, अब आप कहती हैं तो हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है? हाय बेगम साहिबा, आपको ना जब बाहर आना हो आप मुझे बुला लेना, मैं खुद लेके जाऊंगी आपको बाहर। ठीक है। ये सब क्या है बिलाल? और ये आप किसको फॉलो कर रहे हैं? मासूमा, मासूमा, पैनिक मत करो और इसका सोल्यूशन ढूंढो। जरा सोचो, अगर अहमद साहब को पता लग गया तो उनका रद्द-ए-अमल कितना सख्त हो। मत डराएं, मैं उनके गुस्से को नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा तुम घबराओ मत, मैंने वहां सारी बात सेटल कर ली है। जब सब सेटल कर चुके हो तो मुझे क्यों डरा रहे थे? आप अंदर जाएं, आपसे मैं अंदर आके बात करती हूँ। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं मासूमा, सिर्फ वार्न कर रहा हूं ताकि तुम्हें सिचुएशन की संगीनी का एहसास हो सके। खुद ही सोचो, बिलाल अगर पहले ये सब नहीं करता तो अब क्यों करने लगा? और अगर ये नई बात है तो लिख लो मासूमा कि तुम्हारे घर की नई तामीर शुरू हो चुकी है। तो क्या करूं? मैंने मामा को उसे गांव भेजने का कहा, उल्टा वो उसकी हिमायत करना शुरू हो गए। और अहमद मामा के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं करते। तो फिर तुम एक काम करो, तुम बिलाल को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ रखो। बच्चा है, मासूम है, आराम से उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ सकता है। सो बी केयरफुल। एनीहाउ, मैं चलता हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखो, आस पास आंखें खुली रखना। टेक केयर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ तुझ, इतना उदास क्यों है? दोस्त आज बहुत बुरा हुआ। अच्छा क्या हुआ है? तुमने ही कहा था ना, सुपर हीरो को जो चीज पसंद आ जाए वो उसे ले लेनी चाहिए। हाँ तो फिर मुझे अपने दोस्त का ज्योमेट्री बॉक्स पसंद आ गया और मैंने उससे उसका ज्योमेट्री बॉक्स छीन लिया। फिर तो उसने आसानी से दे दिया तुझे? नहीं दिया ना, तभी तो हमारी फाइट हो गई। फिर क्या हुआ? हम बहुत सारे लड़े और वहाँ पर टीचर फराज भी आ गए। अच्छा तो तेरा टीचर फराज तुझे स्कूल में भी पढ़ाता है? हाँ ना, 2 मंथ्स हुए उन्हें और सब बच्चे उनके फैन हो गए। अच्छा ये बता, तुझे चोरी करते हुए मजा आया कि नहीं आया? डर लग रहा था लेकिन दोस्त थ्रिल भी था। क्या क्या था? अरे जो शरारत करने में मजा आता है उसे कहते हैं। अच्छा वो मेरे गांव में ना अमरूद का एक बड़ा सा दरख्त था, मैं ना उस पे चढ़ के अमरूद चुराती थी, उस पे मुझे बड़ा मजा आता था। तुझे भी वही वाला मजा आया है? हाँ हाँ बिल्कुल वही दोस्त, बिल्कुल वही। बिलाल, क्या कर रहे हैं यहाँ? यूनिफॉर्म नहीं चेंज कर रहा? जी करना है। आप सिर्फ नशे और जुएबाजी नहीं, कातिल भी है। आज ज्योमेट्री बॉक्स चुराई है, आके आके देखना क्या क्या चुराता है ये। वैसे बुजुर्ग सही कह के गए हैं बिल्कुल, बंदा बड़ा नवाला खा ले लेकिन बड़ा बोल ना बोले, पता ही नहीं लगता कब बोला गया बड़ा बोल हलक में आके अटक जाता है।
आप ठीक से नहीं दबा रही हैं। हसीना तो बहुत अच्छे से हमारे पाँव दबाती है। बुरा मत मानिएगा, उसके हाथों में एनर्जी फील होती है, हमें राहत मिलती है। आप कहें तो हसीना को बुला लो। आपने कपड़े गांव भिजवा दिए? जी बेगम साहब। अरे हसीना, हम अभी आप ही की बात कर रहे थे। चलें, आप हमारे पाँव दबाएं। देख लें बेगम साहिबा, दिल को ना दिल से राह होती है। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नहीं, सियानी बुआ ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके पीने से हमें वोमिटिंग हो जाती है। वैसे बड़ी बेगम साहिबा, छोटा मुंह ना बड़ी बात हो जाएगी। आप छोटी बेगम साहिबा को बोलें कि बिलाल साहब अभी बहुत छोटे हैं, उन पे ना जरा ध्यान रखा करें, उनका ख्याल रखा करें। वो स्कूल में पढ़ते हैं, 100 तरह की बातें होती हैं, 100 तरह के बच्चे होते हैं, अगर कुछ गलत सीख गए तो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे बिलाल बहुत मासूम है। इसीलिए तो कह रही हूँ बेगम साहिबा, बच्चे ना बुरी आदतों के जल्दी शिकार बन जाते हैं। इस बात का मकसद? आपको पता है बेगम साहिबा, आज बिलाल साहब ने ना स्कूल में किसी बच्चे का जो ज्योमेट्री बॉक्स, वो नहीं होता फुट्टे वाला जिससे फुट्टे से लकीर खींचते, वो चुरा लिया आज स्कूल में किसी बच्चे। ये नहीं हो सकता, तुम्हारे सुनने में कुछ गलती हुई होगी। बिलाल ऐसा नहीं कर सकते। जाइए, जाकर हमारे पास भेजिए बिलाल को, हम खुद उनसे पूछेंगे। जी बेगम साहिबा, मैं अभी बुलाती हूँ, लेकिन आप ना मेरा नाम मत लीजिएगा। वो छोटी बेगम साहिबा वैसे ही इतना खफा रहती हैं मुझसे। मैं बस 2 मिनट में भेज रही हूँ। बिलाल, आपने ऐसा किया ही क्यों? सर ने तो कहा था कि सब ठीक हो गया। क्या उन्होंने आपको बताया है? मॉम, आप तो कहती हैं कि बैक बाइटिंग करना बुरी बात होती है। कभी कभी गलती ठीक करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, और आपने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। फिर अचानक ये सब कुछ। बिलाल, सच सच बताएं मुझे, ये सब आपको कौन सिखा रहा है? मामा, कोई नहीं सिखाता, मेरा खुद दिल चाहता है। मैं नहीं मान सकती। बिलाल, कान खोलकर सुन ले, आज के बाद मैं आपको हसीना के साथ नहीं देखना चाहती। आ जाओ। वो बड़ी बेगम साहिबा ना छोटे साहब को बुला रही हैं। क्यों? वो तो नहीं पता जी, लेकिन शायद छोटे साहब के स्कूल से ना फोन आया है। तुम जाओ। फोन आया। बिलाल, क्या हुआ, इतने उदास क्यों खड़े हो? किसी ने दादू को बता दिया मेरी चोरी का। हाँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ है। किसने बताया? बिलाल, कहीं तेरे
टीचर ने चुपके से तेरी दादी को तो नहीं फोन कर दिया? मुझे भी यही लगता है। क्या करेगा तू? अगर तेरी दादू ने तेरे बाबा को बता दिया तो? प्लीज डराए तो नहीं ना दोस्त। बिलाल, मैंने अभी आपको क्या समझाया था? मेट्स के साथ फासला रखते हैं, ये हमारे सिर्फ मुलाजिम हैं, इनके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करते। मामा, ये मेड है, लेकिन अच्छी वाली मेड है। इनको बहुत सारी कहानियां आती हैं। इन्हीं कहानियों ने आपका दिमाग खराब करके रख दिया है। चले मेरे साथ, और आइंदा मैं आपको इनके इर्द गिर्द नहीं देखूं। तो फिर ठीक है, फिर आप मुझे जिन, भूत और शहजादों की स्टोरी सुनाएंगी। चलो। हम लोग को मुशू के साथ में देख आई पड़ी। आज मैं आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताऊंगी। वो बहुत बहादुर थे, रियल फाइटर थे वो। मैं भी आपको ऐसा ही फाइटर बनाना चाहती हूँ। मामा बस बस, ये मुझे स्टोरी स्कूल बुक का चैप्टर लग रहा है। बिलाल, तो फिर आप और क्या सुनना चाहते हो? मामा मोबाइल में गेम भी तो होते हैं, प्लीज वही लगा कर दे दे। ये हसीना ने सिखाया आपको? नहीं मामा, मेट को क्या पता मोबाइल का। मेरे सब फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, वही बताते हैं मुझे। बिलाल, अगर आप गेम्स खेलोगे तो पढ़ाई नहीं करोगे ना? मामा प्लीज। अच्छा चले, फिर मैं आपको डाउनलोड करके देती हूँ, लेकिन आपने ध्यान रखना है। बाबा की कॉल्स आई थी, मैंने कॉल बैक की, उन्होंने नहीं उठाया है, ठीक है? तो कॉल आए तो फौरन उठा लेना। सिर्फ आधा घंटा है आपके पास, ठीक है? मामा आप कहाँ जा रही हैं? आपके लिए और आपके बाबा के लिए गुड़ की खीर बनाने जा रही हूँ। पापा की कॉल काट देता। वापस नोट ना हो, काट। ये सब कैसी तब्दीली है मासूमा? पहले तो मामूली से गुस्से पे आप मुझे कॉल्स किया करती थी, और आज इतनी देर हो गई आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की, मुझे मनाने की कोशिश तक नहीं की। बिलाल, बाबा की कॉल तो नहीं आई? दो इधर। मैंने आपको कहा भी था कि बाबा की कॉल है, मुझे बता देना। क्या करते हैं आप? कॉल्स आती रही हैं और आपको पता ही नहीं चला। ऐसे तो आपका दिमाग बहुत चलता है। मामा मुझे सच में नहीं पता चला, वरना मैं आपको जरूर बताता। उठा ले। मामा तो हर रोज गुस्सा करती रहती हैं। मेट बहुत अच्छी है, स्टोरीज भी सुनाती है।
ओहो, ओए, इधर तो साहब जी को मनाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं भाई। मासूमा इस बात को मान नहीं रही। बिलाल के लिए उनकी तरबियत में फॉल्ट है। उनकी बातों में बस हसीना पर इल्जाम है। हम उन्हें कैसे समझाएं कि उन्हें थोड़ी चेंजिंग लानी चाहिए अपने रवैये में। अगर ये बात किसी तरह अहमर को मालूम हो गई तो किस कदर बुरा होगा। तो बड़ी बेगम साहिबा की आवाज है। जी, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, हसीना, हसीना, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। हाँ, ये क्या हुआ है? बहू बेगम को बुला के लाओ जल्दी से। ये क्या हुआ है? अरे खड़ी क्या है, बेगम साहिबा को बुलाओ जल्दी से। बेगम साहिबा उठे। बेगम साहिबा, क्या हो गया? क्या करूं मैं? कहाँ है अमर? कॉल करती हूँ। क्यों उठा नहीं रहे मेरा फोन? मैसेज करती हूँ। सॉरी अमर, बिलाल के पास फोन था। सॉरी अमर, बिलाल के पास फोन था। तो क्या फोन पूरा दिन बिलाल के पास था? तो क्या फोन पूरा दिन बिलाल के पास था? नहीं, मैं आपके गुस्से की वजह से परेशान हो गई थी। नहीं, मैं आपके गुस्से की वजह से परेशान हो गई थी। मेरा गुस्सा याद रहा आपको, लेकिन मोहब्बत याद नहीं। मेरा गुस्सा याद रहा आपको, लेकिन मोहब्बत याद नहीं। अच्छा छोड़े ना अमर, ये बताएं घर कब आएंगे? बेगम साहिबा, वो हसीना जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। वो ना हसीना जाओ। मैंने आपके लिए गुड़ की खीर बनाई है। अच्छा छोड़े ना अमर, ये बताएं घर कब आएंगे? मैंने आपके लिए गुड़ की खीर बनाई है। बस मैं घर के रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बस मैं घर के रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बेगम साहिबा उठे, उठे ना बेगम साहिबा।
उठे उठे। हाय अल्लाह साईं का शुक्र है कि आपको होश आ गया। बड़ी परेशानी हो रही थी मुझे जी। बहू बेगम कहाँ है? वो नहीं आ रही, वो कहती है कि मुझे तंग नहीं करो, मैं नहीं आ रही।